फार्मासिस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। उनमें से एक टॉपिक है काइनेटिक्स का। काइनेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। उसमें हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स की, कौन सी ड्रग कौन सा ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स फॉलो करती है। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारा जो 2023 ड्रग इंस्पेक्टर वैकेंसी में रिपीट हुआ था। हम उसको ही एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को। द क्वेश्चन इज बेसिकली आस्किंग यू, आपके इनमें से कौन सी ड्रग है जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। अब अगर हम ऑप्शंस को देखें, फेनिटॉइन, जेंटामाइसिन, एमोक्सिसिलिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये जो चारों ड्रग्स हैं इनमें से फेनिटॉइन इज एंटी एपिलेप्टिक, बाकी तीन जो ड्रग्स हैं हमारी एंटीबायोटिक कैटेगरी को बिलोंग करती है। अब इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने से पहले एक बार हम ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स दो टाइप का होता है, फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। दोनों के दोनों मींस एलिमिनेशन से रिलेटेड है। ईदर अ ड्रग इज गोइंग टू फॉलो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स या तो वो जीरो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को फॉलो करेगी। फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है तो उसका एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद प्लाज्मा कंसंट्रेशन, और इवन हम रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। आप जितनी ड्रग ले रहे हो उतनी ही पर यूनिट टाइम ड्रग एलिमिनेट भी हो रही है बॉडी से। और वहीं अगर हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को देखें तो वहां पर हमारा एलिमिनेशन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। दैट मींस कि आप जितनी ड्रग ले रहे हो उतनी ही ड्रग हमारी बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो पा रही। अब अगर हम इन दोनों चीजों को देखें तो फर्स्ट ऑर्डर जो फॉलो करती है ड्रग, इट इज गोइंग टू बी मोर सेफर। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है जितनी ड्रग आपने ली है उतनी ही पर यूनिट टाइम एक्सक्रीट आउट हो रही है। तो हम इजीली डिड्यूस कर पाएंगे कि उसकी डोज फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कि आपको नेक्स्ट डोज कब लेना है, या उस ड्रग की प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या रहती होगी। लगभग फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करने वाली जो ड्रग्स होगी 4 to 5 हाफ लाइफ में वो पूरी तरीके से बॉडी से बाहर चली जाएगी। जबकि हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए सेम बात नहीं बोल सकते। एंड जब वो पर यूनिट टाइम एक्सक्रीट आउट नहीं हो रही तो उसके लिए हमें टीडीएम चाहिए होगा, दैट इज थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। प्लस में वो टॉक्सिसिटी भी करवाएगी। टॉक्सिसिटी ऑब्वियसली बात है एक्यूमुलेट हो जाएगी। हो सकता है वो एक्सक्रीट आउट नहीं हुई, उससे पहले ही आपने उसको वापस से ले ली है, तो ज्यादा डोज लेने से टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करने वाली एक ड्रग का एग्जांपल मैंने आपके लिए लिख लिया, पैरासिटामोल, वेरी नोन ड्रग एनसैड कैटेगरी का। और वहीं दूसरी तरफ जीरो ऑर्डर फॉलो करने वाली ड्रग का भी मैंने नेम लिख दिया, एस्पिरिन एंड अल्कोहल। अब अगर हम बात करें एस्पिरिन की स्पेसिफिकली, तो एस्पिरिन एंड फेनिटॉइन की एक नेचर है, दोनों के दोनों लो डोजेस पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स शो करते हैं। मैंने आपको वापस बता रही हूँ, दोनों ड्रग्स लो डोजेस पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं। पर जैसे इनका डोज बढ़ता है, इनका जैसे डोज बढ़ता है तब दोनों के दोनों शिफ्ट हो जाते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है दैट इज फेनिटॉइन। व्हाई? क्योंकि हाई डोजेस पर फेनिटॉइन फॉलोज जीरो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, एंड इसीलिए ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के लिए टीडीएम रिक्वायर्ड है अंडर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, एंड उन्हीं की क्लोज मॉनिटरिंग में ये ड्रग यूज किया जाए तभी ये सेफ है। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ थ्री ऑब्वियसली बात है इनके लिए भी हमें टीडीएम चाहिए इन अ वे, क्योंकि ये भी एंटीबायोटिक्स हैं। बट देन ऑल दीज थ्री फॉलो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। तीनों के तीनों ड्रग फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स फॉलो करते हैं, और जबकि हमारा फेनिटॉइन जीरो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स फॉलो करता है। देयर गोज आवर आंसर। तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया। एलिमिनेशन एंड काइनेटिक्स से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, वन बाय वन हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे।